मैं इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज के ऊपर आएँ और अपने ख्यालात, अपना एक्सपीरियंस, अपनी मुश्किलात जो है वो शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बातें जनाब सब भाइयों ने, अजीम भाई ने, हमारे सीनियर और हमारे उस्ताद बसरा साहब ने, गोंदल साहब ने, राय मज़र साहब डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स सिग्नेचर होटल्स बना रहे हैं। ये कम से कम 700-800 अरब रुपए की ग्रुप का प्रोजेक्ट्स कोई माशाल्लाह एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो जो अल्फाज इनके हैं ये हमारे लिए बहुत कीमती अल्फाज हैं और ये ही एक रियल स्टेट का सारा निचोड़ था। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी फील्ड है कि इसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई गैप अवेलेबल होता है। 2019 जनवरी के अंदर मैंने प्रॉपर्टी नामा बनाई थी और उस टाइम एक P10 लाइट मेरे पास हुआवे मोबाइल होता था, तो मैं ये चक्की रोड पे जाके उससे वीडियोस बनाता था। फिर बैरियटन कराची चल रहा था उस टाइम, तो बैरियटन कराची काम किया उससे। तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था कि ये एक मोबाइल से एक चीज़ चल रही है। वो चीज़ वायरल हुई और मैं फिर 1.5-2 साल में वाहिद बंदा था जिसने रियल स्टेट को उधर से हमने ग्रो किया। उसके बाद सीनियर्स में गोंदल साहब थे, उस्मान बसरा था, 2-3 भाई, फिर हमने जनाब 2-3 साल हमने अच्छा बिज़नेस किया। उसके बाद फिर वेबसाइट्स का दौर आया। इस तरह लोगों ने वेबसाइट के ऊपर काम किया और वहाँ से बहुत बड़ा पैसा और लीड जनरेट करके बिज़नेस कमाया। फिर उसके बाद लोग इंस्टाग्राम पे गए, फिर फेसबुक पे चले। सो हमेशा मार्केट में एक बहुत बड़ा बिज़नेस का गैप रहता है। उस गैप को आपने तलाश करना है, वो चाहे आप रात को सोच के तलाश करें, दिन को सोच के तलाश करें। उसके लिए सबसे एक अच्छी ये है कि आप जब भी मार्केट के अंदर गैप तलाश करना चाहें तो आप हमेशा वैसे अल्लाह से मुखातिब रहें और एक नफल पढ़ा करें। कभी कभी बुज़ुर्गों कहा करें कि जी हमें दुआ करें कि हमें कोई अल्लाह आइडिया दे, तो अल्लाह ही आइडिया देता है। मैं 17,000 रुपये पे जॉब करता था शाइन फाउंडेशन में एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर और इस टाइम अल्लाह के फजल से काम कर रहे हैं। फिर जब मार्केट के अंदर आई, इसलिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपका विज़न क्या है। हम जब आए हमारा कोई पता नहीं था विज़न क्या है। पहले आए जनाब एक रियल स्टेट वाले ने ब्लू वर्ड सिटी की 10 फाइलें थी, वो मेरी लेके भाग गया। जनाब खान साहब वही मोटरसाइकिल पे फिर रहे, फिर साल वो पैसे पूरे करते रहे। फिर लोगों के साथ रिबेट जमा हो गया, गोंदल साहब को बड़ा अच्छा पता है। फिर 2 साल वो रिबेट रिकवर करने में लग गया। तो ज़िंदगी में 2 साल इसी तरह लग गए कि कुछ लोगों के देने थे और कुछ लोगों के लेने थे। सो ये जब से, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो सेशन था नहीं, आज आप बैठे हुए सब आपको बातें अपनी बता रहे हैं, तरकीबें बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं। इस तरह ये माहौल उस टाइम नहीं था। फिर आप जब भी एक चीज़ के साथ काम करें और आपके पास कोई बंदा आके आपसे पूछे कि आपने काम कैसा किया, तो आप सही उसको रास्ता बताएं कि आपने काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उससे आपकी अल्लाह पाक आपकी उसमें बरकत डालेगा। लेकिन मैं जो गैप की बात कर रहा था कि जब मैं रियल स्टेट यूट्यूब पे आया, लोगों ने अब मुझे लगा कि यार ये तो, फिर इस टाइम 650 चैनल है, बहुत अच्छा चैनल, 650 रियल स्टेट का टॉप रियल स्टेट यूट्यूब चैनल है, मतलब बहुत अच्छा चैनल है, जो तकरीबन 1 लाख सब्सक्राइबर से गोंदल साहब ऊपर 650 चैनल है। और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 12,000 रियल स्टेट यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, 12,000 रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। जब 12,000 जब मैंने शुरू किया, जब ये 30, 35, 50 पे गई ये फिगर, तो हमने मुझे याद है कि जनवरी 2021 के अंदर मैंने रियल स्टेट को यूट्यूब पे काम का फोकस छोड़ के फेसबुक पे आ गया। पूरी दुनिया यूट्यूब पे चली गई, मैं वापस उस फेसबुक पे आ गया, उधर सिर्फ अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैंने जो बिज़नेस फेसबुक से किया है वो, उसकी वजह क्या है कि एक गैप आप जिस तरफ सब चले पड़े उस तरफ सब ने नहीं चलना। फिर जो बिजनेस मैंने टिकटॉक के ऊपर किया, अब जब सब टिकटॉक पे आ गया, अब मैं कोई और रास्ता ढूंढ रहा हूँ, सबको उधर लगाओ और आगे चलो। फिर जब मैं रियल स्टेट में आया तो सब यूट्यूब पे, अब मैंने कहा यार सब कहेंगे ये तो रियल स्टेट यूट्यूबर है, बट ठीक है सब यूट्यूबर बन गए। फिर प्लॉट लिए, उस पर अभी एक कनाल का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उमर हाइट्स, हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट चला उमर हाइट्स। अब अगर आप कहीं पर भी इस टाइम रियल स्टेट में प्रॉपर्टी नामा को देखेंगे तो आप, या एक्सपोज पे भी देखेंगे, आपको प्रॉपर्टी नामा किसी जगह पे किसी सोसाइटी का लोगो नज़र नहीं आएगा, आपको मेरा अपना ब्रांड नज़र आएंगे। अब जब तक आप अपने आप को देखें, अगर आप मिसाल पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ का नाम हमारी वजह से बना, लेकिन वो उनका नाम रह जाएगा, हमारा नाम मिट जाएगा। फिर अपना नाम बरकरार रखने के लिए आपने अपनी लेजेसी बनानी है। अब
फैसल टाउन के अंदर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इस तरह बैरिटन में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक मरी में प्रोजेक्ट है, मरी में दूसरा, तो एक लेजेसी चली, विलास के नाम से छोटा सा प्रोजेक्ट किया। एक अपनी लेजेसी बनाई, एक अपना नाम बनाए, उस नाम से ही आपका बिजनेस होगा। यानी कि एक बंदे ने आपके पास आना है, वो कस्टमर है, तो वाई नॉट आप अपनी प्रोडक्ट उसे दें। बसरा के साथ, उस्मान बसरा के साथ मेरी जिस टाइम बात हुई तो वो यूट्यूब पे आया, मैंने कहा इस तरह करो, कस्टमर लेके आओ, यूट्यूब से कस्टमर बनाया, मैंने कहा विले बेचो, अबू जी के विले बेचो, जनाब माशाल्लाह प्रोजेक्ट बेचे जनाब, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और असल पैसा उसने वहीं से कमाया। बिजनेस कैसे करना है, अब देखो एक कस्टमर है, दूसरी मैं हमेशा एक चीज़ समझता हूँ कि एक कस्टमर है, आपके पास एक कस्टमर आ गया, वो 1 अरब रुपये का बंदा है, लेकिन आप उसे वही जनाब 30 रुपये की चीज़ दे देते हो और 2.5 रुपया जेब में डाल के चले जाते हो। तो दूसरी बात कि मैं जब रियल एस्टेट में आया तो मैंने एक पॉलिसी रखी, ये बड़ी लोग को पता है कि प्रॉपर्टी नंबर डिस्काउंट्स नहीं देता। तो मुझे याद है कि दुनिया में आप जितने बड़े लोगों को देख लें, आप अच्छे पैसे कमाने वालों को देख लें, उन्होंने एक उसूल बना लिया। मिसाल के तौर पे आप एप्पल को ले लें या पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री का बैरियर टाउन को देख लें। अब आप मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे, अब बैरियर टाउन की ये पिछले 4 साल में लेजेसी है कि वो किस्तों पे प्लॉट नहीं देता, वो कहता है कैश पे जिसने पूरा लेना है ले, नहीं तो ना लो, और वो भी एक दिन में बिकता है। देखो उसकी भी एक इंडस्ट्री है। एक वो भी है जो वो ख़रीदार भी है जो कहता है कि सिर्फ 500 रुपया गोंदल साहब तो जनाब तुम मेरे को कमाने ने, इस तो ज़्यादा मैं तुम्हें कमाना नहीं दे सा। इस तरह भी लोग आते हैं। तो आप अपनी सिलेक्शन करें कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। दूसरी हमेशा एक बात याद रखें, अगर आप इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं तो सारा माल इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। कह रहे मैं डिस्काउंट्स भी है, 500 कमा रहे हैं, मैं भी यही में कमाते 5 लाख भी मैं कमावा। आपने अपनी लेजेसी बनानी है कि आया मैंने 5 लाख वाले पे बिजनेस करना है 5000। आप 100 स्किप करोगे लेकिन आपको आपका काम कम होगा। 5 बिजनेस करके आप जनाब 100 के बराबर पैसे कमाते हो। इसमें अल्लाह के फजल करम से फिर हमारी एक इत्तेहाद बनी, एक यूनियन टाइप बनी और बड़ी चीज़ों में डिस्काउंट्स में मर्जिंग में हमने एक स्टैंडर्ड रेट रखा और उसके बाद सब भाइयों ने मिल के एक अच्छा बिज़नेस किया। लेकिन यह है कि फिर भी मार्केट में वो लोग भी हैं जो कि सोसाइटियों को बाहर खड़े होकर फाइल के ऊपर के फाइल जो बेच रहे हैं उस पर 500 रुपये कमा रहे हैं। उसकी वजह क्या सोच है। मेरे पास इस टाइम 85 सेल्समैन 85 सेल्समैन है और 85 के 85 सेल्समैन में किसी को नहीं अलाउ कि यार अगर 500,000 10,000 5,000 की बचत 15-20,000 से कम बचत है ना बेचो। वो मैंने कहा वो डील तुम अपने पास लिख लो, तुमने नहीं बेचनी, वो लिख लो मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा, लेकिन बेचनी आदत नहीं ख़राब करनी। क्रीम कमाया क्रीम कमाया, उससे आपको एक ही होता है कि जब आप क्रीम कमाते हो तो क्रीम का मज़ा किसी को नहीं लेने देना। फिर आपने जब आप क्रीम कमा रहे हो अगला क्या कि देखो वो 250 रुपया कमा लिया 500 रुपया कमा लिया। सो इट इज़ अप टू योर रियल स्टेट कैलिबर के आप किस कैलिबर के ऊपर काम करना चाह रहे हो। अगर आप इतनी बड़ी एकेडमी को ज्वाइन करके इतना बड़ा कुछ सीख के वही जाकर 250 400 250 500 का काम करो ना करो। फेसबुक पे एक बंदा आता है कहता है जी मैं 2000 रुपये कम ना करो काम, बिल्कुल हाँ रियल एक्सपीरियंस के लिए कर लो लेकिन अपना कैलिबर बनाओ। आपने ये देखना है कि आपने कौन से कैलिबर पे जाना है, ना कि उस रास्ते पे चल पड़ो जिस रास्ते पे सब चल पड़े। उसमें आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा है, उसमें आप कुछ वो करो जो मुख्तलिफ है। मैं रियल स्टेट में कस्टमर आता है, आज भी मेरी आदत है घड़ी ऐसे रखता हूँ, जितना मर्जी बड़ा कस्टमर ऐसे घड़ी रखता हूँ। अभी भी आप कभी किसी अनजान बने को कस्टमर बना ऐसे घड़ी रखता हूँ और उसको कहता हूँ कि सर आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट, और मैं 3 मिनट बाद कहता हूँ सर 3 मिनट हो गए। इसी तरह और आज भी वो मेरे से प्लॉट लेके जाता है, आज भी वो मेरे से वो प्लॉट लेता है। और इसके ऊपर आपने किसी की इज्जत नहीं करनी कि इस बंदे के पास पैसे ज़्यादा है, इस बंदे पे कभी इज्जत नहीं करनी। बस आपने हर बंदे को रिस्पेक्ट देनी है, हर बंदे को रिस्पेक्ट, गरीब को अमीर को सबको। मैं बाहर ओवरसीज़ में जाता हूँ, किसी अमीर इन्वेस्टर को आज तक कभी नहीं मिला, लेकिन मजदूर को मिलता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को मिलता हूँ, प्लम्बर को जाके उसके वो जाके डबल ट्रिपल ऐसे वो जो तीनों सोते हैं 3-3 4-4 बंदे सोते हैं उन्हें कमरे में आकर खाना खाते हैं रहो सादगी में, लेकिन बिल्कुल शेर की तरह ज़िंदगी गुजारो। ये नहीं कि जनाब आप हर बंदा आप इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहिए पहले दिन से ये आदत थी तो अल्लाह ने चलाया और काम चला और बस इंजॉय कर रहे हैं। सो ये जो आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म है इसको आप इंजॉय करें, इससे सीखें और यहाँ हर बात कीमती और हर बात का बंदे का एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को अपने साथ वो करें। हम आप सबको जिनको बिज़नेस एकेडमी का मोहर लगी है, जिनको बिज़नेस एकेडमी की मोहर लगी है, मेरा इंशाल्लाह गोंदल साहब से वादा है कि हमारी जब भी हायरिंग होगी हमारी HR वालों की टॉप प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह आप लोग होंगे। और जब भी हम हायर करेंगे आप सबको, जब भी हमारे पास हमें हायरिंग हम करते रहते हैं 4-5 लोग हम हर महीने, तो जो हमें आप में से फिजिबल लगेंगे हम बिल्कुल टैलेंट हंट
इसको ज़रूर करेंगे और आप सबको साथ उठाएंगे और चलेंगे। एक अपने साथ ये ज़रूर लेके जाएं कि आप जहाँ भी रियल स्टेट में जाएं किसी बंदे के साथ दो नंबरी ना करें, धोखा ना करें, क्योंकि फिर लोग आपका, क्योंकि इसका नाम बदनाम होगा और इस एकेडमी का नाम बदनाम होगा कि आप वहाँ से पढ़ के आए और आज आपने बार डील की, और आप वहाँ से पढ़ के और आज आप हमारे साथ 100 रुपये लेके जा रहे हो और करप्शन कर रहे हो। क्योंकि इस तरह जब केसेस आते हैं तो लोग पिछली रियल स्टेट उसकी चेक करते हैं कि बंदा कितों आया ऐसी। तो इस जो इज़्ज़त जो आपको यहाँ पे इज़्ज़त मिली है, इस इज़्ज़त को आपने रखना है और आपने एक अच्छे एटीट्यूड के साथ रियल स्टेट में जाना है। इस एटीट्यूड से नहीं जाना कि आप जाके प्यालियाँ धोएं तो कपड़े धोएं तो ये करें तो वो करें, सुबह सफाइयाँ कर रहे हैं। अपने आप को एक सीखो, पहले सब कुछ इधर से सीख के जाओ ताकि आप एक कैलिबर हो। जब आप जाएंगे तो आप वहाँ कह सकते हैं कि भाईजान हाँ, मैंने किस किस का लेक्चर सुना और मैं किस किस का स्टूडेंट हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बड़ी इज़्ज़त भी देगा और आपको सबको सुरखुरो करेगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सबको हलाल दे और बेशुमार दे। बहुत शुक्रिया।